आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो होगी हमारे इस चैनल पर भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार। और इससे पहले भी हमने आपको मौलिक अधिकार की वीडियो प्रोवाइड की थी और संविधान की काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगी हमारी प्लेलिस्ट में। आपने नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग नए हो चैनल पर वह सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, परमादेश रिट होती है किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। वह रिट जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होकर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का यानी कि आदेश देती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट है आंसर। भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध मूल अधिकार हैं, यानी कि मूलभूत अधिकार बोल सकते हैं इसको हम। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में बोला गया है ये। और इसके बाद क्वेश्चन है, यानी कि के मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। आत्मरक्षा का अधिकार है नंबर 1, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा। दूसरा है दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा। तीसरा है चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह भाग जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। भाग 3 इसका राइट है आंसर। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 14 वर्ष। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बेकार यानी कि बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 23, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में यानी कि से अधिक नहीं होगा, एक समय पर 14 दिन। इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में यानी कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? 6 प्रकार की। हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ है किसी को सशरीर पेश करना। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से जाना जाता है प्राकृतिक अधिकारों के रूप में। वह मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा यानी कि अधिकार की गारंटी दी गई है धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव के लिए अधिकार। अगला क्वेश्चन, के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। आंसर है स्वतंत्रता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता, यह आप ध्यान रखें। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन है, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। नंबर 2, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया गया है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वह मौलिक अधिकार जिसका उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अधिनियम 25 से 28 में।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत या अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में बोला गया है ये। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं प्रशासनिक कार्यवाही में, अर्ध न्यायिक कार्यवाही में और न्यायिक कार्यवाही में। भारतीय नागरिकों द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते सभा शांतिपूर्ण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। भारत यानी कि संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 34 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है। अनुच्छेद 30 में बात बोली गई है। वह अधिकार जिसको डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा बोला गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत ही मोस्टमेंट क्वेश्चन है ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा किसे बोला है संविधान के अंतर्गत? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के हितों को या अधिकारों को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 संबंधित है कानून के समकक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से। यूएसए के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम है बिल ऑफ राइट्स। अनुच्छेद 31A, 31B, 31C की संवैधानिकता के मामले चुनौती का विषय था बमन राय बनाम भारतीय संघ। वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। यानी कि वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर है। भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है भारत का संविधान 19(1)(g। भारत के अनुच्छेद 21(1)(g) के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है पूजा की समानता। मूल अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन। बालिकों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया 1 अप्रैल 2010 को। और इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, अन्य स्थान या इसमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। इसके बाद है ग्रहण के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विप्स के संबंध में है अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। भारत के संविधान का प्रदान 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। विरोध का अधिकार, विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 14 और 16 में। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार। संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पक्ष में स्थानों का आरक्षण शामिल होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) से संबंधित है। एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है अनुच्छेद 16(1) और 16(2).
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है मृत्यु का अधिकार। और इसके बाद अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेशी यात्रा का अधिकार, जिस बाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघनकारी नहीं है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हमारे हाँ देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है, हमारे संविधान के एक अभिव्यक्ति को या अभियुक्त को दोषारोपण के कारण प्रकृति के बारे में सूचित किया जाने की आधिकारिक गारंटी दी गई है अनुच्छेद 22(1) के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य। बाद में श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दी जाने के या दिए जाने से अति लंबित होता है अनुच्छेद 23। वह एक अनुच्छेद जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीयता मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है अनुच्छेद 24। इसके बाद क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों और शिशुओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है मूल अधिकार के तहत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार में निहित हो जो प्राथमिक स्तर के हों। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। मौलिक अधिकारों का संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय। और इसके बाद है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारी में आता है या अधिकारिता में आता है मूल अधिकारों का परिवर्तन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जाता है 3 माह तक। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है संवैधानिक अधिकार। और इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद। उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाती है। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। बाद में मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज यानी कि संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्रहित होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है जोवेद बनाम हरियाणा राज्य के बाद में। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण के परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया है इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ के बाद में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। और इसके बाद है यह निर्णय की सरकारी
कर्मचारी को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, ये दिया गया है टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में। प्राण दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के रूप में की है। मेनका गांधी बनाम भारतीय संघवाद में भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद क्वेश्चन है मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपबंध या उपलब्ध नहीं होते हैं तो इसके निर्धारण का अधिकार है संसद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? 5 प्रकार की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से कितने अधिकारों की गारंटी दी थी? 7। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 मौलिक अधिकार से संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो ये वीडियो थी मूल अधिकार की, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी प्रकार आपको लगातार वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।